अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बने। और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के तरीका, काम करने के तरीका और पैसा कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। अगर आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, यानी अगर आप एक अमीर व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो डायरी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, पीएचडी किए थे और उन्होंने अपने 4 साल के ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया था। ऑथर के दूसरे पिता 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी और दोनों ने काफी पैसा कमाया था, परंतु उसमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक को मरने पर उसके परिवार को करोड़ों डॉलर की दौलत मिल गई और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर चले गए। उनके दोनों डैडी उनको सलाह दिया करते थे, लेकिन उनकी सलाह एक नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा बताए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर एक डैडी होते तो दिक्कत नहीं थी, तो उन्हीं की बात मान लेते, लेकिन जब 2 लोग हैं तो वहां पर कंफ्यूजन आता है कि किसकी बात माने और किसकी बात न माने। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों लोगों के विचार और नजरिया एकदम अलग अलग था। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह माया सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। ऑथर कहते हैं मेरा बहुत समय सोच विचार में ही गुजर जाता था, परंतु मैं खुद से बार बार इस तरह से सवाल पूछा करता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे और मैं दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक डैडी यह कहते थे कि मैं यह नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी कहा करते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। और ऐसे ही दोनों डैडी में जमीन और आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो काम नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसीलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरी डैडी कहते थे
मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे यह बाल बच्चा को पालना है। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे और दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए और दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे कि मैं नौकरियां दे सकूं। मेरे गरीब डैडी कहा करते थे, मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया, पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुन लूंगा और उनसे सीख लूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उसके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया और जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने का जरूरत है। गलतियों से सीखो तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। यही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है।